गुजरात विधानसभा में भाजपा को मिली जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और नियोजित चुनाव प्रबंधन गुजरात में 7वीं बार भाजपा को मिली सत्ता का आधार है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। सन 1995 से गुजरात की जनता लगातार भाजपा और उसके नेताओं में विश्वास जताती आ रही है। इस बार भाजपा के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर चरम पर थी। गुजरात में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने खूब नुकसान पहुंचाया है। वहीं भाजपा के वोटों में सेंध मारने में नाकाम हुई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ गुजरात में 7वीं बार सत्ता हासिल की। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों में से 156 का आंकड़ा छूते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पार्टी का वोट शेयर भी बढ़कर 52.5% हो गया। भाजपा की जीत ने गुजरात राजनीति में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 1985 में 149 सीटें जीतकर कांग्रेस के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भाजपा का लगातार 7वीं बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव में 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लगातार 28 वर्ष तक सत्ता में बने रहे। लेकिन 1995 के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सत्ता में आई और अब तक सत्ता में काबिज है। गुजरात में भाजपा की जीत के 4 बड़े फैक्टर्स कारगर साबित हुए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 2022 के गुजरात चुनाव में 17 सीटों पर समेट दिया। आइए देखते हैं क्या है ये 4 बड़े फैक्टर्स शारदा सिंह की विशेष रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात में फिर से सत्ता पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे 4 बड़े फैक्टर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव से पहले बताए जा रहे भाजपा विरोधी लहर को भाजपा की लहर बनाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के आंकड़े तक पहुँचाया। बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। आइए समझते हैं कि क्या है 4 बड़े फैक्टर्स। गुजरात में नरेंद्र मोदी के 35 से ज्यादा रैलियां यह बताते हैं कि प्रधान सेवक का इतना व्यस्त होने के बावजूद 35 से ज्यादा रैलियां गुजरात जीतने में कितना अहम था। दूसरे फैक्टर्स, अमित शाह के मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर आखिरी दिनों में उन्होंने बहुत काम किया। इस चुनाव का सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और सारे के सारे मंत्री को बदल दिया और यह उम्मीद करना कि यह सारे के सारे नेता बगावत नहीं करेंगे, यह अपने आप में बड़ी बात है। तीसरा, संगठन जो CR पाटिल ने चलाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उनका संगठन। उनका संगठन इतना मजबूत है कि संगठन लीडर बनाता है, लीडर संगठन नहीं बनाता। यह वाकई हैरान करता है कि मोरबी हादसा भी, जिसमें 130 लोग मारे गए थे, भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं डाल सका। जाहिर है कि यह उनका संगठन इतना मजबूत होना यह दिखाता है कि भाजपा की सत्ता प्राप्ति और कांग्रेस के विधानसभा सीटें घटकर 77 सीटों से 17 सीटों पर सिमट जाना भाजपा के 4 फैक्टर्स ने कांग्रेस को धाराशाही कर दिया। भाजपा को एक बार फिर विपक्षहीन सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं शारदा सिंह, कैमरामैन नीरज के साथ नमस्कार भारत। एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी के लिए वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाई है और कांग्रेस के वोटर्स में सेंधमारी कर बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद की है। एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 52% से अधिक वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं। पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 14% के वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी को 13% के वोट शेयर का फायदा हुआ। क्या आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ बीजेपी को फायदा? गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का काम आम आदमी पार्टी को बिगाड़ना है। कांग्रेस का वोट आप की ओर शिफ्ट हुआ और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी की एक बार फिर से गुजरात में सत्ता वापसी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की छवि को और भी ज्यादा मजबूत किया है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पास जो था
उसको कमज़ोर संगठन और लाचार प्रबंधन के कारण बचा नहीं सकी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।